Hello everyone, I'm back with another video, and in this video we are going to deal with the grammar portion of 2023 एग्जाम पेपर्स 2023 के जो हमारे सीबीएसई के एग्जाम्स हुए थे उनकी इंग्लिश की ग्रामर को हम पोर्शन को हम कवर करने वाले हैं ताकि 2026 के जो भी हमारे फैब में एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें हमें हेल्प मिल सके। कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकता है या हो सकता है कि कोई कॉन्सेप्ट हमारा सेम रिपीट हो जाए। अभी फैब में हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले 17 से 17 ऑफ फैब और जो हमारे 21 ऑफ फैब को हमारा इंग्लिश का एग्जाम है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कोशिश करूंगा जल्दी समझा पाऊँ और विद कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीना ऑलवेज ब्लैंक द ट्रूथ, स्पीक, विल स्पीक, स्पीक्स एंड स्पीकिंग। अगर फर्स्ट ऑप्शन है स्पीक तो होगा नहीं क्योंकि उसके साथ या तो पास्ट फॉर्म होनी चाहिए या फ्यूचर या फिर प्रेजेंट। स्पीक तो होगा नहीं, प्रेजेंट के कभी फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर के साथ वो आपके फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होते। स्पीकिंग भी नहीं होगा। बच्चे हमारे पास विल स्पीक और स्पीक्स। हमने यहाँ पे देखा हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमेशा यूज करते हैं वो वर्ब के फिफ्थ फॉर्म। ये याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम हमेशा यूज करते हैं। तो जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीक्स। रीना ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। स्पीक ऑलवेज है अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बेयरली है, रेयरली है, सेल्डम है, ऑफन है, डेली है, रेगुलरली है, ओकेजनली है। अगर ऐसे हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज हो ना कभी भी तो हमेशा आप यूज करेंगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आगे मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन। क्या है? ब्रेड एंड बटर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो क्या उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट ब्रेड है? नहीं है। क्या उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट ओनली बटर है? नहीं है। हम दोनों को जब कंबाइन करके एक डिश बना लेते हैं वो उसकी फेवरेट है। तो हमारे दोनों अलग अलग जो नाउन है ये इंडिविजुअली काम ना करके ये काम कर रहे हैं हमारे एक यूनिट में। अगर एक यूनिट में हमारे दोनों काम कर रहे हैं तो हम जाएंगे इज के साथ। आर तो हो नहीं सकता, एम भी नहीं होगा, हैज बीन भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएंगे? ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ऐसे जो नाउन होते हैं जैसे कि नाउन हो गया हमारा फिश एंड चिप्स, नाउन हो गया हमारा हॉर्स एंड वैगन, अगर नाउन है हमारा स्लो एंड स्टेडी, अगर नाउन है हमारा टाइम एंड टाइड। तो ऐसे जो नाउन्स होते हैं ना अगर वो एक यूनिट में काम कर रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि आप उसके साथ यूज करेंगे वो सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर? तो इसमें क्या हो जाएगा? ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। आगे देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग रीनाज रिप्लाई। रीना का रिप्लाई हमें देखना है। रीना का रिप्लाई क्या है? आई डोंट हैव इट राइट नाउ बट आई विल अरेंज इट फॉर यू। रीना क्या बोल रही है? आई डोंट हैव इट राइट नाउ, मेरे पास ये अभी तो नहीं है बट आई विल अरेंज, लेकिन मैं बाद में अरेंज कर दूंगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। रीना रिप्लाइड दैट शी डिड नॉट हैव इट राइट देन बट शी वुड अरेंज इट फॉर हिम। रवि है ना, तो फॉर हिम। तो उस प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, विल का कर देंगे वुड और प्रोनाउंस को कर देंगे चेंज। इट जो हमारा प्रोनाउन होता है उसको कभी भी चेंज ना करें, उसको सेम रखें। आगे सेंटेंस में देखते हैं, अगला सेंटेंस हमारा फोर्थ, उसमें क्या है? आई कैन रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। तो वो रहा पास्ट में कि जब मैं बच्चा था, जब मैं यंग था, जवान था तो मैं तेज दौड़ सकता था कि कैन तो दिखाता है प्रेजेंट की एबिलिटी, पास्ट की एबिलिटी दिखाने के लिए करो कुड को यूज। अगर देखो ऑप्शन में है तो ठीक, अगर ऑप्शन में नहीं है तो कोई भी आप अटेम्प्ट करते तो आपका ग्रेस मार्किंग हो जाती। आगे मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के साथ। हिना फ्रॉम फ्यूअर सिंस। जहां पे आपको सिंस दिखे तो समझ जाना कि कोई काम पास्ट में हुआ और प्रेजेंट में भी चल रहा है। पास्ट से स्टार्ट होकर प्रेजेंट में भी है, अगर पास्ट से स्टार्ट होकर प्रेजेंट में भी है तो याद रखें हमेशा यूज करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखें, हिना सफर्ड फ्रॉम फ्यूअर सिंस लास्ट, नहीं, सिंस का मतलब अभी भी चल रहा है। सफर्ड हटाओ, ये भी हटाओ, विल सफर नहीं हो सकता, हैज बीन। हिना हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फ्यूअर, तो हमेशा जाओ डी के साथ। तो हमेशा देख लेना अगर सिंस को हमने यूज कर रखा है सेंटेंस में तो दिखाता है पास्ट से प्रेजेंट तक। अगला सेंटेंस देखते हैं, अनियस है ये, अनानास, अब समझ नहीं आ रहा। अनियस ईट ऑल द चॉकलेट्स केप्ट इन द ट्रे। ठीक है, अनियस ईट ऑल द चॉकलेट्स केप्ट इन द ट्रे। इसका मतलब मुझे सेंटेंस से लग रहा है कि वो काम हो चुका है, उसका बता रहे हैं कि उसने खा ली है। ईटिंग तो होगा नहीं, हैव कभी लगता नहीं, या तो ईटन भी नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई ईटन थर्ड फॉर्म लगाने के लिए हमारे पास हैज, हैव, हैड कुछ तो होना चाहिए। अगर ऐसा है नहीं तो हमारे पास ऑप्शन बचा एक, ऑप्शन ए, अनियस एट ऑल द चॉकलेट्स केप्ट इन द ट्रे। उसने सारी चॉकलेट्स खा ली।
अगला देखते हैं। Mother, why are you looking so worried? Daughter, my exams are approaching. In response to the question of the mother, the daughter replied that my exams, लड़की के लिए करो हर एग्जाम्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को कर दो पास्ट कॉन्टिन्यूस में, हर एग्जाम्स वर अप्रोचिंग। सो डॉटर रिप्लाइड दैट हर एग्जाम्स वर अप्रोचिंग। इजी है नरेशन। नरेशन का काफ़ी प्रैक्टिकल टॉपिक होता है और सबसे इजी टॉपिक मैं मानता हूँ नरेशन को, बट आपको उसको प्रैक्टिकल होकर समझना पड़ता है। दूसरी चीज़, नरेशन बेस्ड आपके कम से कम 3 क्वेश्चंस आते हैं और नरेशन कैसा टॉपिक है उसको आप एक बार समझ लेंगे तो आपके 3 क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो नरेशन को करना बहुत ज़रूरी है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द शिप टाइटैनिक एंड हर फेट कंटिन्यूज टू फैसिनेट। बस यहीं पे हमारी कमी आ गई। कंटिन्यूज कैसे कर देंगे? शिप टाइटैनिक 1, दूसरा हर फेट 2, 1 नाउन 2 नाउन। प्लूरल नाउन है तो वर्ब को भी करो तुम प्लूरल, तो क्या करोगे इसका आप कंटिन्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रितु एंड रणदीप आर टॉकिंग, रिपोर्ट रितुज क्वेश्चन। ठीक है, रितु क्या बोल रही, वेयर आर यू गोइंग? रितु ने पूछा रणदीप से कि आप कहाँ जा रहे हो। सो वेयर आर यू गोइंग, उसको रिप्लाई कैसे करेंगे? रितु आस्क्ड। अब हमें देखना है अगर इफ या अगर यस और नो क्वेश्चन है तो हम कर देते हैं इफ और वेदर का यूज, अगर ऐसा नहीं है तो हम सीधा उसी वर्ड को यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? रितु आस्क्ड वेयर। अब क्वेश्चन का हमें करना है स्टेटमेंट, तो हमें वर्ब को ले जाना पड़ेगा सब्जेक्ट से पीछे। तो क्या हो जाएगा? यू को करेंगे रणदीप के अकॉर्डिंग, तो ही वेयर ही प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो करेंगे पास्ट कंटिन्यूस, वेयर ही वाज गोइंग। क्वेश्चन हटाओ पीरियड या फिर हमें फुल स्टॉप यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। फिल द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्लोगन। स्माइल एंड पास इट टू अदर्स। बहुत बढ़िया। स्माइल क्या है यहाँ पे? वर्ब। ठीक है, अगर वर्ब है तो उसके साथ हम या तो सब्जेक्ट लगाएं या उसको कोई मॉडिफाई करने वाला वर्ड लगाएं। ठीक है, हैप्पी हो गया एडजेक्टिव, हैप्पी कभी वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर सकता। शॉर्ट भी एडजेक्टिव, हम्बल भी एडजेक्टिव, तीनों ही एडजेक्टिव्स हो गए जो कि वर्ब के साथ यूज नहीं हो पाएंगे, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ऑलवेज हमारा होता है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने पहले बताया था। अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो यूज करो ऑलवेज। समझ रहे ना हमने दूसरे ऑप्शंस को क्यों हटा दिया? हमें चाहिए वहां पे एक वर्ड जो कि हम स्माइल के साथ यूज कर पाए। सब्जेक्ट इसमें है नहीं, दूसरे जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं शॉर्ट, हम्बल या हैप्पी, वो एडजेक्टिव्स हैं, इसलिए हम स्माइल के साथ यूज नहीं कर पाएंगे। तो यूज करो आप ऑलवेज। ऑलवेज स्माइल एंड पास इट टू अदर्स। नेक्स्ट, अनिल वेयर आर यू गोइंग? संजीव टू द एयरपोर्ट। अनिल मे ड्रॉप यू देयर एज आई एम गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अनिल आस्क्ड संजीव वेयर ही वाज गोइंग एंड ऑफर टू ड्रॉप हिम एज। सिर्फ यहाँ से करना है हमें चेंज, एज अनिल है तो आई का कर दो ही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो कर दो वॉज, एज ही वॉज गोइंग इन दैट डायरेक्शन। ये क्वेश्चन मार्क हटाओ, फुल स्टॉप यूज करो। अब यही ऑप्शन तलाशना में, एज ही वॉज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। ये मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो ग्रेस मार्क देंगे, कोई भी उसका नियर बाय आप अटेम्प्ट कर दो। कुड आ गया हटाओ, वुड आ गया हटाओ, इज आ गया हटाओ, ही वॉज गोइंग द सेम डायरेक्शन। ठीक। डबल ऑथेंटिकेशन, मैं फिर बोलता हूँ, अपना आंसर निकालो फिर मैच करो, कभी भी जिंदगी में भी गलत नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। अट्रैक्टिव पैकेजेस फॉर डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। मिजोरम टूरिस्ट डेस्टिनेशन, भाई बोल भी डेस्टिनेशन रहा हूं मैं, उसको सिंगुलर नहीं एस लगाओ, कर दो उसको डेस्टिनेशन। डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, और देखो डेस्टिनेशंस कौन सी? मिजोरम, कश्मीर हिल, तो प्लूरल हो गई ना। अगर वो प्लूरल हो गए तो वर्ब को भी प्लूरल, जो नाउन है उसको भी तो प्लूरलाइज करेंगे ना। अगर लोकेशंस प्लूरल हो गई तो हम नाउन को नहीं प्लूरलाइज करेंगे, तो उसको भी प्लूरलाइज करो, एस लगाओ। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट सेट। बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ। अगला सेट हमारा है, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड सेट ऑफ 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, सेकंड सेट उसका देखते हैं। सेकंड सेट में जो हमारी ग्रामर है वो क्या बोल रही है? द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विल ब्लैंक द पावर फॉर 2 आवर्स दिस इवनिंग। तो जो थोड़ी देर है वो शाम के 2 घंटे के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसको कट ऑफ कर देंगे, उसको हटा देंगे, उसको रोक देंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन है शट आउट। शट आउट का मतलब होता है इग्नोर कर देना, किसी चीज को एक्सक्लूड कर देना। जैसे शी शट आउट ऑल द नेगेटिव थॉट्स, उसने कोई भी नेगेटिव थॉट्स थे उनको हटा दिया अपने दिमाग से, इग्नोर कर दिया, निकाल दिया।
ठीक है, डोंट शट मी आउट, मुझे इग्नोर मत करो, ठीक है ना, ऐसे हम करते हैं शट आउट का यूज। दूसरा हमारे पास है शट ऑफ। शट ऑफ क्या होता है? टू स्टॉप द सप्लाई ऑफ समथिंग, चाहे वो सप्लाई हम स्टॉप कर रहे हैं वाटर या फिर हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, किसी चीज की अगर हम सप्लाई को रोक रहे हैं, अरे कोई भी चीज, दूध की सप्लाई, कोई भी सप्लाई, अगर हम उसको रोक दे रहे हैं तो ऐसी चीज को बोलते हैं हम स्टॉप कर देना, शट ऑफ कर देना। तो यहाँ पे हम बिजली की सप्लाई को रोक रहे हैं तो हम क्या कर देंगे? ऑप्शन शट ऑफ। द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विल स्टॉप द पावर फॉर 2 hours दिस इवनिंग। ये इसका ठीक हो गया, लेकिन दूसरे जो फ्रेजल वर्ब्स है उनको भी देख लेते हैं। शट डाउन का मतलब होता है कंप्लीटली किसी चीज को क्लोज कर देना, बंद कर देना, व्हेन वी स्टॉप ऑपरेटिंग समथिंग, ठीक है। तो मान लो कैसे, द फैक्ट्री वाज शट डाउन ड्यू टू लॉसेज, कि कुछ लॉसेज हुए, कुछ डैमेज हुआ, कुछ नुकसान हुआ, उसकी वजह से जो कंपनी ऊपर ही शट डाउन हो गई, बंद हो गई, ठीक है ना, व्हेन यू स्टॉप ऑपरेटिंग समथिंग। अगला जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है शट इन। शट इन का मतलब होता है टू कीप समवन इनसाइड, किसी को अंदर ही रखना, ठीक है। ही फेल्ट शट इन ड्यूरिंग द लॉकडाउन, वो लॉकडाउन के दौरान उसे काफी शट इन महसूस हुआ, ठीक है। वो पूरे दिन घर पे रहता था तो उसे ऐसा लगता था कि किसी ने उसको अंदर रोक रखा है। तो शट इन का मतलब होता है टू कीप समवन इनसाइड, किसी चीज को अंदर ही रखना। तो हमारे पास ऑप्शन है कौन सा? बी। आई होप तुम्हें जो बाकी फ्रेजल वर्ब्स है वो भी समझ में आए होंगे। ऐसा नहीं होता और फ्रेजल वर्ब्स नहीं होते, जैसे हमारे पास होता है शट अप। शट अप का मतलब आप जब किसी को बोल रहे होते हैं इनफॉर्मली, टू कीप क्वाइट, किसी को आप बोल रहे हैं कि चुप हो जाओ, ठीक है, ऐसी जगह पे भी हम यूज करते हैं शट अप। तो ये और भी इसके साथ कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो आप उनको भी बाद में सीख सकते हैं। एक मैं कोशिश करूंगा कि फ्रेजल वर्ब्स के रिगार्डिंग भी कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड करना स्टार्ट करूं, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम्स में वो काफी हेल्पफुल होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोच यू मस्ट अटेंड मॉर्निंग प्रैक्टिस रेगुलरली। स्टूडेंट यस आई विल एज आई एम फीलिंग स्ट्रॉन्गर नाउ। कोच रिमाइंड द स्टूडेंट दैट ही मस्ट अटेंड मॉर्निंग प्रैक्टिस रेगुलरली, टू विच द स्टूडेंट रिप्लाइड। तो रिप्लाइड में हम यस हटा भी सकते हैं, या रिप्लाइड आप कर सकते हो रिप्लाइड अफर्मेटिवली दैट he would as he was feeling stronger then। पहले है I will, उसको करेंगे he would, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे? he would, ठीक है। या गर्ल मान रहे हो तो उसको कर दोगे she would। तो she would as she, अब आगे मिला हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो कर दो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस, नाउ को चेंज करो then में, तो क्या हो गया? yes she would as she was feeling stronger then। नेक्स्ट देखते हैं, newspaper report, the report read there, reads नहीं होगा, read ये पास्ट फॉर्म है, read read read, ठीक है। the report read their traffic diversion due to the student parade on the main street। तो जो न्यूज़पेपर उसे पता है कि स्टूडेंट की पैरेड निकलने वाली है, परेड होने वाली है, अगर उनको पता है कि स्टूडेंट पैरेड होने वाली है तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम होगा, मतलब ट्रैफिक डाइवर्जन है यहाँ पे, तो ट्रैफिक डाइवर्जन होगा। अगर ट्रैफिक डाइवर्जन होगा इट मीन्स दे आर श्योर। अगर न्यूज़पेपर में आया है तो वो तो श्योर ही है, तभी उसको प्रिंट कर रहे होंगे ना। अगर सर्टेनिटी दिखानी है तो देखते हैं कौन सा मॉडल शूट करेगा। कैन नॉट बी तो छोड़ो, शुड बी, शुड बी का मतलब है वहां पे अजम्पशंस, अजम्पशन तो न्यूज़पेपर कर नहीं रहा होगा कि शायद हो। मस्ट बी, वो कुछ ऐसा नहीं बता रहा होगा कि वहां पे पक्का होगा, क्योंकि जो मस्ट बी होता है ना वो होता है अजम्पशंस के लिए कि वहां पे पक्का होना चाहिए। ही मस्ट बी एट होम नाउ एज हिज रूम्स लाइट्स आर ऑन, वो पक्का घर पे होगा, तो अजम्पशंस करने के लिए यूज करते हैं मस्ट, शुड, इनको। अब वो श्योर है न्यूज़पेपर तो वो यूज करेगा विल, सर्टेनिटी के लिए तुम यूज करो हमेशा मॉडल विल। तो क्या हो जाएगा? रेड देयर विल बी ट्रैफिक डाइवर्जन ड्यू टू द स्टूडेंट। डन, तो जो हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ में आएगा, थोड़ा हो सकता है मैं जल्दी इनको डील कर रहा हूँ, बिकॉज मैं उनके साथ धीरे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको बताते जा रहा हूँ और उनका सही आंसर बता रहा हूँ कि क्यों दूसरे ऑप्शंस गलत हैं, क्यों वो वाला ऑप्शन ठीक है। क्योंकि अगर इस वीडियो में ही मैं पूरा बारीकी से उन कॉन्सेप्ट्स को डील करने लगा तो ये वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी। मैं बस आपके आंसर्स के लिए हेल्प कर रहा हूँ, थोड़े कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प कर रहा हूँ, ताकि सेम अगर क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाए तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं, द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया। इंसिडेंस है हमारा सिंगुलर, इंसिडेंट्स होता प्लूरल, इंसिडेंस है हमारे यहाँ पे सिंगुलर, अगर वो सिंगुलर है तो करो तुम हैज, तो क्या हो जाएगा? द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया हैज रिड्यूस्ड इन द सिटी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है
द अटेंडेंट ब्लैंक सेवरल गेस्ट एट द सेम टाइम टू एंश्योर द प्रॉम्प्ट सर्विस। कि जो अटेंडेंट थी वो जो काफी सारे गेस्ट हैं उनको एक साथ सर्व करने की कोशिश कर रही, उनको अटेंड करने की कोशिश कर रही थी ताकि ये एंश्योर कर पाए कि उनको प्रॉम्प्ट सर्विस मिली, मतलब उनको अच्छी और जल्दी सर्विस मिली, राइट। तो ये है। अब पहला हमारे पास है जो ऑप्शन वो है हमारा वेट ऑन। वेट ऑन का जो फ्रेजल वर्ब होती है ना, फ्रेजल वेट ऑन का मतलब ही होता है सर्व करना, किसी को अटेंड करना, किसी को सर्व करना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द अटेंडेंट वेटेड ऑन द गेस्ट सेवरल गेस्ट एट द सेम टाइम टू एंश्योर प्रॉम्प्ट सर्विस। ठीक है ना, उनको सर्व कर रहे थे, अटेंडेंट है वो फटाफट उनको सर्व कर रहे थे, खाना खिला रहे जो भी। ठीक है, नेक्स्ट है वेटेड इन। वेटेड इन जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ना, इसका सिंपल मतलब होता है टू स्टे एट होम। टू स्टे एट होम का मतलब क्या, जैसे कि मान लो मैं बोल रहा हूँ कि भाई कोई डिलीवरी वाला आपके लिए आ रहा है, देन यू नीड टू वेट इन। ठीक है, आप बोल रहे हो दैट आई विल वेट इन फॉर द डिलीवरी बॉय टुडे, कि आज मैं अपने जो डिलीवरी बॉय आने वाला है तो उसके लिए मैं अपने घर पे ही वेट करूंगी। ठीक है, एंड या तुम बोल रहे हो लेट्स वेट इन टिल द गेस्ट अराइव, चलो घर पे ही वेट करते हैं जब तक कि गेस्ट ना आ जाए। ठीक है, तो वेट इन तो नहीं, वेट इन का मतलब व्हाइल यू आर स्टेइंग एट होम और यू आर एक्सपेक्टिंग समवन। ठीक है, तो वहां पे आप यूज करोगे वेट इन। दूसरा हमारा है वेट अप। अब वेट अप का क्या मतलब होता है, वेट अप का मतलब होता है टू स्टे अवेक, जगे रहना। जैसे मैं बोलूं आई विल वेट अप टिल यू कम होम, मैं तब तक जगा रहूंगा जब तक कि आप ना आ जाओ। ठीक है, वेटेड का मतलब तो होता है इंतजार करना। दैट अटेंडेंट वेटेड, वेटेड तो नहीं होगा ना यहाँ पे, हमें यूज करने फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब हमारे फीट बैठते हैं, वो बैठते हैं वेट ऑन। और भी फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जैसे वेट फॉर, तो वेट फॉर का मतलब हो गया जैसे टू स्टे अंटिल समवन और समथिंग अराइव्स। ठीक है, आई विल वेट फॉर यू आउटसाइड। या वेट आउट का मतलब होता है टू स्टे अंटिल समथिंग अनप्लेजेंट एंड्स। ठीक है, मतलब जब तक कि कुछ बुरा आपकी लाइफ में चल रहा हो, जब तक उसका एंड ना हो जाए तब तक आप उस चीज का वेट करो। जैसे कि आप वेट कर रहे हो, आई एम रेडी टू वेट टिल द odd situations my life wipe off, or to wane। और मान लो तुम बोल सकते हो he waited out the storm inside the house। मतलब क्या हो गया कि उसने जब तक कि तूफान ना चला गया तब तक उसने घर पे ही इंतजार किया। तो और भी बाकी फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, वो किसी और वीडियो में हम डील करेंगे। फिलहाल हमारा आंसर हो जाएगा वेट ऑन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, आई गेस। नहीं, वर्ब के लिए, टेंस के लिए। क्या है, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 2 days लीव एज। अब वो उससे बोल रहा है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी दो। वो छुट्टी ले रहा है वो अब प्रेजेंट काम होगा उसका फ्यूचर के लिए। तो क्या हो जाएगा, आई हैव विजिट तो होगा नहीं ना, तो आप करो क्योंकि उसे उस चीज की जरूरत है, जरूरत के लिए यूज करो हैव टू। एज आई हैव टू विजिट माई एलिंग ग्रैंड मदर। तो हमारा जो यहाँ पे यूज करेंगे ना मॉडल वो करेंगे हम हैव टू। ठीक है ना, कि मुझे उनको विजिट करना है, क्योंकि हमें हैव की लेनी है ना यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो मॉडल यूज करना है वो हैव के साथ यूज करना है ना। तो क्या कर देंगे, आई हैव टू। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट के साथ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसमें राहुल, साहिब व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट अबाउट योर विजिट टू द विलेज? साहिब, द सेंस ऑफ जॉय इन द सिंपल थिंग्स ऑफ लाइफ। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट व्हाट ही लाइक्ड अबाउट हिज विजिट टू द विलेज, साहिब सेज। हाँ, ये ट्रिक देखनी पड़ेगी बाबा। ये देखो एग्जामिनर ने लिखा साहिब सेज। सेज का मतलब पता चल रहा है प्रेजेंट टेंस। अगर रिपोर्ट हमारी रिपोर्टेड वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, डोंट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो इसका टेंस चेंज मत करो बाबा। तो क्या हो जाएगा, साहिब सेज ही लाइक्स द सेंस ऑफ जॉय इन द सिंपल थिंग्स ऑफ लाइफ। या अगर हम इसको सिंपल ऐसे भी लिख देना, साहिब सेज द सेंस ऑफ जॉय इन द सिंपल थिंग्स ऑफ लाइफ, तो भी ठीक हो जाएगा। बाकी अगर आपको इसको कंप्लीट लिखना तो आप लिखेंगे ही लाइक्स। लाइक्ड मत करना बाबा उसको। अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, देन नेवर चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ये याद रखना। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, सीधा बिना देखे आगे दौड़ जाते हैं उसको चेंज करने के लिए। भाई देखना भी पड़ेगा यहाँ रिपोर्टेड वर्ब है वो कौन से टेंस की यूज है। अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस हमारा, द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इन स्कूल हैज लेड टू एक्साइटिंग। एक्साइटिंग क्या होता है भाई, हैज लेड टू हमें चाहिए नाउन। नाउन के लिए बिल्कुल हम जेरेंड यूज कर सकते हैं एक्साइटिंग, लेकिन जेरेंड के बाद हमें चाहिए होगा उसका खुद का नाउन। लेकिन यहाँ पे तो हमें मिला हुआ है प्रेपोजिशन, तो नहीं यूज कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो प्रेपोजिशन के बाद हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नाउन। नाउन का मतलब क्या हो जाएगा, एक्साइटमेंट। तो एक्साइटिंग को हटाओ और कर दो एक्साइटमेंट।
स्कूल हैज लेड टू एक्साइटमेंट अमंग द स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा क्यों मैंने उसको जेरेंट वहां पे यूज नहीं किया। नेक्स्ट देखते हैं, Maria shared some information with Matthew about her flights to Kanpur. Report Matthew's question. Were you nervous on your first flight? So ये were you का मतलब हो गया yes या no। yes no के लिए हम कर लेंगे if या यूज करेंगे whether। वर है जो हमारा क्वेश्चन वर्ड, उसको हटाएंगे और बनाएंगे अपनी स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन है ये पास्ट सिंपल, उसको कर देंगे पास्ट परफेक्ट। जैसे क्या हो जाएगा, मैथ्यू आस्क्ड मरिया इफ सी, यू को करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा शी। इफ शी हैड बीन नर्वस ऑन, यूर को करेंगे हर। इफ शी हैड बीन नर्वस ऑन हर फर्स्ट फ्लाइट, क्वेश्चन मार्क हटाओ, फुल स्टॉप लगाओ, देन ये हमारा हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीड ए गिफ्ट। अगर आपको गिफ्ट की जरूरत है, यू फाइंड वन फॉर एवरी ओकेजन। तो तुम्हें यहाँ पे मिले, कोई सजेशन नहीं, एडवाइस तो नहीं है। और टू हटाओ, यू वुड कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं हटाओ। यू नीड फाइंड नहीं, उसको नीड को मॉडल को हम कभी भी यूज नहीं करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, उसको इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज करते हैं। हटे ना अपने ऑप्शन, तो अपने पास ऑप्शन बचा विल। यू विल फाइंड वन बिकॉज दे आर श्योर, दे आर टॉकिंग विद द सर्टेनिटी, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे विल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल वेयर आर यू गोइंग। संजू, अरे ये तो सेम क्वेश्चन आ गया ना पिछले ही एक कॉन्सेप्ट का, तो क्वेश्चन ऐसे रिपीट भी हो रहे हैं, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट मूव करते हैं, सेम। तो कुछ क्वेश्चंस है ना वो सेम मैं बोल रहा हूँ, अगले सेट में भी हमारे सेम क्वेश्चन से डील हो रखे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस है वो सेम डिस्कस हो जाते हैं। इसको कर देंगे डेस्टिनेशंस। अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं हमारे थर्ड सेट के साथ। थर्ड सेट का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में क्या है, द बर्गलर होता है ऐसा इंसान कोई किसी के घर में बिना परमिशन के चोरी छिपे घुस जाए चोरी के इरादे से। अब यहाँ पे हमें फ्रेजल वर्ब यूज करनी है। द हाउस में द ओनर्स जब दूर थे तो कोई उनके घर में घुस गया। ठीक है, कुछ चोर है जो उनके घर में घुस गया। पहला हमारा ब्रोकअप मतलब ब्रेकअप तो आपने सुना ही होगा। ब्रेकअप का मतलब होता है टू एंड अ रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप है उसको एंड कर देना कहलाता है हमारा ब्रेकअप। तो यहाँ पे ब्रेकअप तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है। दूसरा ब्रोक अवे का मतलब होता है यहाँ पे टू एस्केप फ्रॉम समवन और समथिंग, किसी से या किसी चीज से दूर चले जाना। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोलूंगा द थीफ ब्रोक अवे फ्रॉम द पुलिस। जो थीफ है वो पुलिस से एस्केप कर गए, वो उनसे हाथ पैर या जो भी है छुड़ा के वहां से भाग गए, वो उनकी पकड़ है वहां से निकल भागे। तो ब्रेक अवे का मतलब होता है कहीं से एस्केप कर जाना, कहीं से निकल के भाग जाना, किसी से पीछा छुड़ा के भाग जाना। डन। ब्रेक इनटू होता है किसी की प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के घुस जाना, तो बस हमारा ऑप्शन हो जाएगा ब्रोक इनटू। सो द बर्गलर ब्रोक इनटू। फिर भी देख लेते हैं जो ब्रेक डाउन होती है वो होती है कोई व्हेन सम मशीन स्टॉप्स ऑपरेटिंग, सम मशीन स्टॉप्स वर्किंग, कोई मशीन वो काम करना बंद कर दे। जैसे माय कार ब्रोक डाउन यस्टरडे ऑन द हाईवे, मेरी गाड़ी है वो कल खराब हो गई। ठीक है, जैसे माय फोन हैज ब्रोकन डाउन, मेरा फोन उसने काम करना बंद कर दिया। माय फैन हैज ब्रोकन डाउन, मेरे फैन ने काम करना बंद कर दिया। ठीक है, वहां पे हम यूज करते हैं ब्रेक डाउन। तो ब्रेक अवे भाग जाना, एस्केप कर जाना, ब्रोकअप को रिलेशन एंड कर देना, ब्रेक इनटू किसी के घर में चोरी से घुस जाना। ठीक, तो हमारी जो फ्रेजल वर्ब होगी वो हो जाएगी यहाँ पे ब्रोक इनटू। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है द शॉपकीपर, डू यू वांट टू बाय द बीड नेकलेस। द कस्टमर, आई एम लुकिंग फॉर मोर कलरफुल वन। कस्टमर वेदर ही वुड बाय द बीड नेकलेस, टू विच द कस्टमर रिस्पोंडेड। ये कौन सा टेंस है हमारा, टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चेंज करेंगे इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा कस्टमर के अकॉर्डिंग उसको तुम यूज कर लो, या तो शी या ही। क्या हो जाएगा, he was looking for a more colorful one. Done. The customer responded that he was looking for a more colorful one. Next हमारा सेंटेंस है the report read, फिर से रिपोर्ट ने क्या बताया, there heavy rainfall due to western disturbances over the Arabian Sea. अब उसके लिए रिपोर्ट अगर वो दे रहा तो कंफर्म है, अगर कंफर्म है तो यूज करेंगे will। वही should और to suggestions नहीं से must, कोई assumption नहीं हो रही अगर वो बोल रहा है तो वो will के साथ there will be heavy rainfall due to western disturbances over the Arabian Sea. क्लियर। बढ़ते हैं अगले वर्ड के साथ। ये काफी इजी है, मॉडल्स के तो मुझे सबसे इजी क्वेश्चंस लगते हैं। अगले देखते हैं
द ट्रैफिक सिचुएशन इन द सिटी कॉल्स आउट इमीडिएट इंटरवेंशन बाय द ट्रैफिक पुलिस। अब एक चीज मैंने नोटिस की है, मैंने नोटिस जो की है वो मैंने ये की है कि इस सेट में और 2023 के जो क्वेश्चन पेपर्स थे उसमें काफी ज्यादा जो क्वेश्चन वो फ्रेजल वर्ब से पूछे गए हैं। ठीक है, अगर फ्रेजल वर्ब से पूछे गए हैं तो अब हमें उनको सीखना पड़ेगा फ्रेजल वर्ब्स को। हो सकता है एक आध क्वेश्चन हमारा अब की बार भी रिपीट हो जाए। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब्स में हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें बोला गया है कॉल्स आउट। अब कॉल के साथ जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जैसे कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। ठीक है, कॉल ऑन का मतलब होता है टू रिक्वेस्ट, टू आस्क समवन। ठीक है, या कहीं पे विजिट करना। द टीचर कॉल्ड ऑन हिम टू आंसर, टीचर ने उसको कहा, उससे पूछा कि तुम आंसर करो इसको। यहाँ पे हमें दिया गया है कॉल आउट। अब कॉल आउट का जो मतलब होता है ना वो होता है पॉइंट आउट पब्लिकली, किसी चीज को पॉइंट आउट करना पब्लिकली या किसी पे चिल्ला पड़ना। ठीक है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ सी कॉल्ड आउट हिज नेम, उसने उसको चिल्ला के साउट करके उसके नाम को बुलाया। ठीक है, द टीचर कॉल्ड आउट द मिस्टेक, टीचर ने जो उस मिस्टेक को पॉइंट आउट किया। तो यहाँ पे कोई ऐसे तो नहीं हो रहा है कि द ट्रैफिक सिचुएशन को चिल्ला रही है, कोई उस चीज को पॉइंट आउट कर रहा है। तो हमें देखना है ये तो नहीं हुआ, तो हमारे पास आउट को चेंज करके हमें करना पड़ेगा यहाँ पे फॉर। अब जो कॉल फॉर का मतलब होता है, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। कॉल फॉर का मतलब होता है कोई चीज को रिक्वायर करना। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ दिस सिचुएशन कॉल्स फॉर क्विक एक्शन, ये सिचुएशन डिमांड करती है क्विक एक्शन को, ये है डिमांड। अगर रिक्वायर के लिए यूज करना हम करेंगे दिस जॉब कॉल्स फॉर एक्सपीरियंस, इस जॉब को जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड पर्सन की, एक अच्छे एक्सपीरियंस की। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम कॉल आउट को हटाएंगे और कर देंगे कॉल फॉर। कॉल आउट का मतलब हो गया कोई चीज को साउट करना। ठीक है, किसी चीज के लिए किसी चीज को पॉइंट आउट करना। डन। कॉल फॉर का मतलब होता है कोई चीज को डिमांड करना। तो यहाँ पे है जो ट्रैफिक सिचुएशन वो डिमांड कर रही है कि इमीडिएट इंटरवेंशन बाय द ट्रैफिक पुलिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से हमारे जो इस सेट में ना इतने ज्यादा रिपीट हो गए हैं फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चन कि भाई समझ में भी ना आए। ठीक है, लेकिन फिर भी करना तो हमें तो है ही। देखते हैं अब यहाँ पे हमारे पास है द एथलीट्स परफॉर्मेंस इन द इंटरनेशनल अरेना ब्लैंक अ चेंज इन द गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। अब उसमें हमारा पहला ऑप्शन है ब्रिंग। ब्रिंग इन का मतलब होता है कोई चीज को इंट्रोड्यूस करना। जैसे द एथलीट परफॉर्म इन द इंटरनेशनल अरेना ब्रोट इन, इंट्रोड्यूस द चेंज इन द गवर्नमेंट, नहीं इंट्रोड्यूस करना तो नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। दूसरा ब्रोट इन का मतलब होता है कमाना। द जॉब ब्रिंग्स इन गुड मनी, इस जॉब से तो काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। या द स्कूल बोट इन न्यू रूल्स, जो स्कूल है उसने कुछ नए रूल्स को उसने मैनेजमेंट है उसने कुछ नए रूल्स को स्कूल में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है ब्रिंग अबाउट। तो उसका मतलब ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कोज और टू मेक समथिंग हैपन। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि द न्यू लॉ ब्रोट अबाउट मैनी चेंजेस, कि जो न्यू लॉ है उसने काफी नए चेंजेस स्टार्ट किए या उसने काफी सारे न्यू चेंजेस हैं वो लागू किए, कोज किया उनको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी brought about. So in the international arena brought about a change in the government attitude towards sport. उसने ऐसा जो है चेंज है वो कोज किया, वो स्टार्ट किया एथलीट की परफॉर्मेंस ने, कुछ जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है वो टुवर्ड्स स्पोर्ट उसका चेंज हो गया, वो चाहता है कि चेंज हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी brought about। देन अगर हम बात करें ब्रोट ऑफ के बारे में, तो जो ब्रोट ऑफ का मतलब हो जाता है वो हो जाता है टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई चीज है जिसको तुम डिफिकल्ट सिचुएशन में करो। जैसे शी ब्रोट ऑफ द प्लान सक्सेसफुली, उसने जो प्लान है उसको, जैसे कैरी ऑफ भी होता है ना, उसका भी मतलब वही होता है कोई चीज को सक्सेसफुली कर देना। हाउ आर यू गोइंग टू कैरी इट ऑफ, हाउ आर यू गोइंग टू कैरी इट आउट। ठीक है, तो किसी चीज को लागू कर देना। सो ब्रोट ऑफ का मतलब कोई चीज है जिसको सक्सेसफुली तुम कर देना, यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और जो हमारा ऑप्शन बचता है थर्ड ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है टू मेंशन ए टॉपिक, या एक जो हम यूज नहीं करते हैं आई हैव बीन ब्रोट अप इन दिल्ली। ब्रोट अप का एक मतलब ये हो जाता है टू रेज अ चाइल्ड, आई एम ब्रिंगिंग अप टू चिल्ड्रन, दो बच्चों का रेज कर रहा हूँ, पालन पोषण कर रहा हूँ, ऐसे। ठीक है, सो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ शी ब्रोट अप एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। इंटरेस्टिंग पॉइंट का मतलब उसने शी मेंशन्ड एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। डन।
तो यहाँ पे ब्रॉट अप भी नहीं हो पाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, ये भी हमारे गलत हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन बचेगा ब्रॉट अबाउट। क्लियर? तो हमें ये ध्यान रखना है, हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रॉट अबाउट। तो फ्रेजल वर्ब्स को प्लीज जरूर देखें, पढ़ें, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। Complaint about poor service. Dear sir, I would like to draw your attention to the poor service provided by your technical team. हाँ, like to है ना, तो like to के साथ तो हम यूज करते हैं would. I would like to. आगे बढ़ते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए ना would यूज करो हमेशा, एंड ही इज ऑल्सो मेकिंग अ रिक्वेस्ट हियर, अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो would यूज करो। आगे देखता हूँ। Why do you want to go on a tour of historical monuments of the city? Daughter, I'm curious to learn about the past and our rich heritage. In response to historical monument, the daughter said. अब बस ये देखना भाई, ये काफी प्रॉब्लम देगा। बच्चे क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं बिना देखे बिना समझे। सैज है, सैज दिखा रहा है प्रेजेंट टेंस, अगर वो प्रेजेंट टेंस दिखा रहा है तो याद रखो उसके रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करेंगे बाबा, नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउंस को चेंज करो बस। द डॉटर सेज दैट शी, एम की जगह हो जाएगा इज, लेकिन टेंस तो प्रेजेंट ही रखेंगे। शी इज क्यूरियस टू लर्न अबाउट द पास्ट एंड, आर का कर देंगे देयर, एंड देयर रिच हेरिटेज। तो प्लीज जो मेन इंपोर्टेंटली ध्यान रखना वो रखना, इज, टेंस को चेंज नहीं करेंगे। देन अगर इतना समझ आया तो बढ़ते हैं आगे सेंटेंस। हाँ, ये देखना जरूरी है, कई बार बच्चे होते हैं वो बिना रिपोर्टेड वर्ब को देखे टेंस को चेंज कर देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। अगला सेंटेंस है, द न्यू मशीन्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस अमंग टू टाइप्स ऑफ ग्रेन्स। अगर दो चीजों की बात करें तो अमंग नहीं होता, अमंग होता है दो से ज्यादा के लिए, दो के लिए यूज होता है बिटवीन। तो यहाँ पे हमें जो प्रेपोजिशन चाहिए होगी वो चाहिए होगी बिटवीन, अमंग हटाओ बिटवीन यूज करो। नेक्स्ट, Rakesh shared some information about Ramesh. Rakesh shared some information with Ramesh about her school camping trip. Report Ramesh question. Ramesh ने पूछा राकेश से, What challenge did you face on your trek? What challenge मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, डिड को कर देंगे चेंज हम पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, Ramesh asked Rakhi what challenge she had faced on her trek. ठीक है ना, what challenge she had faced on her trek. नेक्स्ट देखते हैं, is your child sitting at home? अगर क्या आपका बच्चा घर पे बैठा हुआ है, you send your children to school. तो you will तुम भेजोगे नहीं, you might तुम शायद भेजो, बिल्कुल नहीं, you must send your child to school, तुम्हें जरूर भेजना चाहिए। it shows the utmost necessity or importance of something. शुड, जनरल एडवाइस तुम्हें भेज देना चाहिए। ठीक है, शुड करो या मस्ट करो, दोनों ही ठीक है। मैं बोलूंगा यहाँ पे आप करो मस्ट, ठीक है, वैसे दोनों ही ठीक है ऑप्शन, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप यूज करो यहाँ पे मस्ट। अगर हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शंस दे दिए गए हैं तो आप यूज करो मस्ट। नेक्स्ट, अनिल, वेयर आर यू गोइंग? अगेन एयरपोर्ट अगेन अट्रैक्टिव पैकेज, ये तो हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं तो इनको डील नहीं करेंगे। Coach, will you be able to report for morning practice during the summer break? Player, sir, I report every morning at 7 a.m. sharp. The coach, while talking to the player, asked him whether he would be able to report for morning. The player affirmed, उसने कहा affirmed that he would report every morning at 7 a.m. sharp. will का कर दो would, सेंटेंस हो जाएगा ठीक, और क्या करो ही। The cars were stopped. टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विद इन बिल्कुल गलत, बाय किसी के द्वारा, ऑप्शन बचा फ्रॉम। कोई चीज से किसी चीज का बचाव या किसी चीज से किसी चीज को दूर, सोर्स से दूर करने के लिए यूज होता है फ्रॉम, तो फ्रॉम यूज करो, तो नहीं यूज कर पाएंगे ना। तो क्या हो जाएगा, द कार्स वर स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर ड्यू टू अ ट्रैफिक डाइवर्जन। नेक्स्ट, whoever drove a motor vehicle without, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा whoever drove a motor vehicle without a safety belt or carries, या तो carriage का करें carried, या drove का करें drives। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। ड्रो का ड्राइव्स ठीक हो जाना चाहिए,
और नोर हटाओ, विदाउट विद इन हटाओ, फाइंड, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, नहीं है तो हम करेंगे ड्राइव्स, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। सो हूएवर ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल विदाउट अ सेफ्टी बेल्ट और कैरीज पैसेंजर विदाउट सीट बेल्ट विल बी फाइंड। और यहाँ भी देखो ना, विल बी फाइंड दिखा रहा है हमारा ओपन कंडीशनल में हम फर्स्ट स्टेटमेंट में यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका तो ड्रॉ का ड्राइव्स ही करना था। आगे देखते हैं, नॉट ओनली डिड मयंक वर्क हार्ड टू विन द ट्रॉफी बट ऑल्सो में देखना पड़ेगा अब जो हमारा ऑप्शन, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो ये हमारे होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। तो बस इतना ही, हटा दो, बट ही ऑल्सो ठीक होना चाहिए, एंड ही ऑल्सो जस्ट है, हटाओ, ऑप्शन हो जाएगा बी। नॉट ओनली डिड मयंक वर्क हार्ड टू विन द ट्रॉफी बट ही ऑल्सो हैड द जूनियर्स टू इंप्रूव देयर स्किल्स, बी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक। कंजंक्शन कोरिलेटिव में यूज होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। आगे देखते हैं, द नेम्स ऑफ द एप्लीकेंट्स वर, लिस्टिंग तो नहीं होगा ना, तो इन द रिपोर्ट एंड सबमिट द मैनेजर, ठीक है। वर लिस्टेड कर दो, इसको पैसिव कर दो, लिस्टेड, द नेम्स ऑफ द एप्लीकेंट्स वर लिस्टेड इन द रिपोर्ट एंड सबमिटेड टू द मैनेजर। आगे, 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, 2/3 देखने से पता लग रहा है प्लूरल, 2/3 हो गया प्लूरल, अगर प्लूरल है तो एज हटाओ, बीइंग हटाओ, वॉज हटाओ, वर, ठीक, ऑप्शन डी। 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट एट द इनॉग्रल फंक्शन, डन। आगे देखते हैं, सब्स्टिट्यूट द वर्ड, तो यहाँ पे हमारा ये सेट भी डन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट सेट है वो है, इफ आई वर अटेंडिंग द वर्कशॉप, इफ आई वर दिखा रहा है सेमी कंडीशनल टेंस, मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में हम यूज करते हैं मॉडल वुड, बस। तो चले जाओ, मे, प्रेजेंट, ओपन कंडीशनल, कैन ओपन कंडीशनल, शुड ओपन कंडीशनल, ऑप्शन बचा वुड। आगे तो पढ़ना भी नहीं। If I were attending the workshop, I would stay until the end of the second session as well. Next देखते हैं, next है clerk at the ticket counter. Where do you want to go? Passenger, please give me a ticket to Bhopal. The clerk at ticket counter inquired where the passenger wanted to go. The passenger requested the clerk, request आ गया ना तो please हटा दो, request आ गया तो please हटा दो, requested the clerk to give, पैसेंजर में हिम कर दो या हर, ठीक है, सर तो नहीं लगा है कहीं वीडियो ना, सर नहीं तो हिम कर दो या हर। सो टू रिक्वेस्ट द क्लर्क टू गिव हर या गिव हिम अ टिकट टू भोपाल, डन। इंपेरेटिव सेंटेंस है ना। चलो आगे, एज ए ट्रू पैट्रियट ले डाउन माई लाइफ फॉर माई मदरलैंड, आई माइट, शायद मैं ऐसा करूं, आई कुड, आई विल, मैं सर्टेनिटी, फॉर श्योर, आई शुड, मुझे ऐसा करना चाहिए ना, आई विल, मैं कर दूंगा, फॉर सर्टेनिटी, आई एम डिटरमाइंड टू डू इट। तो क्या हो जाएगा, एज ए ट्रू पैट्रियट आई ले डाउन माई लाइफ फॉर माई मदरलैंड। नेक्स्ट देखते हैं, माई सिस्टर लिव्स एट द ग्राउंड फ्लोर, एट ग्राउंड फ्लोर, भाई फ्लोर के लिए प्रेपोजिशन यूज होती है ऑन, एट नहीं होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एट हटाओ, ऑन। माई सिस्टर लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। कोई भी सरफेस के लिए यूज करो प्रेपोजिशन ऑन, एट यूज होती है कोई भी एम के लिए या कोई डायरेक्शन दिखाने, मतलब कोई डायरेक्शन आप किसी को दिखा रहे हो, आई एम एट द लाइब्रेरी, देन यू आर शोइंग समवन अ डायरेक्शन, यू आर शोइंग समवन और यू आर लेटिंग समवन नो दैट व्हाट योर लोकेशन इज, व्हाट योर डायरेक्शन इज, ठीक है। अगला, व्हेन आई वाज अ वेरी यंग गर्ल, जब मैं काफी यंग थी, ग्रोसरी शॉपिंग वाज कंसीडर्ड अ मेजर आउटिंग फॉर मी, ठीक है। अब देखते हैं, व्हेन आई वाज अ वेरी यंग गर्ल, टू बी गोइंग, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, टू बी गोइंग हटाओ, हैविंग गॉन नहीं, वेंट नहीं, गोइंग, जिरंड बाबा जिरंड, जिरंड में हम एक उसको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लेते हैं सेंटेंस, तो क्या बोल रहे हैं, गोइंग ग्रोसरी शॉपिंग, ये उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा जिरंड का, तो हम यूज कर लेंगे यहाँ पे गोइंग। अगर किसी को नहीं पता जिरंड का कैसे यूज होता है, तो कुछ प्रीवियस ग्रामर के क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर के मैंने सोल्व किया, उनमें भी मैंने थोड़ा सा शायद डिस्कस किया, मैं कभी एक सेपरेट वीडियो में इसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। फिलहाल कर दो आप गोइंग। नेक्स्ट देखते हैं,
द पैकेज अराइव एट द 9 in the morning the day after tomorrow. द पैकेज विल अराइव ना, जो हमारी हमेशा होती है, वुड अराइव नहीं, वो आर दे नॉट सर्टेन, आर दे मेकिंग द इमेजरी एजम्पशंस, नो. कैन अराइव पॉसिबिलिटी है ऐसा हो, नहीं. कैन नॉट तो बिल्कुल नहीं, हटाओ. सो द पैकेज विल अराइव, वो बोल रहे हैं ऐसा होगा. द पैकेज विल अराइव एट द 9 in the morning the day after tomorrow. नेक्स्ट, Tony, why did you call me? Shrita, will you go to the museum with me? Tony asked Shrita why she had called him. Shrita wanted to know whether Tony would go to the museum. He का कर दो, me का कर दो, museum with, me का करो her. ठीक है? So Shrita wanted to know whether Tony would go to the museum with her. Next sentence देखते हैं. तो यहाँ पे हमारा ये सेट कंप्लीट होता है. देखते हैं अपना नेक्स्ट सेट. नेक्स्ट सेट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आई अप्रिशिएट इवन. अप्रिशिएट मतलब हो गया हमारा यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस. अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो देखते हैं क्या होगा. आई अप्रिशिएट इवन, लिटिल दिखाता है, नेगेटिव हटा दो. आई अप्रिशिएट इवन मच हेल्प गिवन टू मी. मच को हम पॉजिटिव सेंटेंस में से यूज नहीं करते हैं. ठीक है, मच को हम कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में से यूज नहीं करते हैं. अगर मच को कभी यूज करना तो हमें उसके साथ कुछ दूसरे एडवर्ब ऑफ डिग्रीज को यूज करना पड़ेगा. सो कर दो, वेरी कर दो, एज कर दो, ऐसे वर्ड्स के साथ हम हमेशा मच को पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं. अदरवाइज हम यूज नहीं करते हैं. ठीक है, हम मच को यूज करते हैं या तो इंटेरोगेटिव में या फिर हम उसको यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में. तो गलत. ऑप्शन हमारा है फोर्थ, फ्यू. फ्यू को हम नहीं यूज कर पाएंगे. हेल्प के लिए फ्यू होता है, काउंटेबल चीज़ों के लिए हेल्प हो गई. यहाँ पे अनकाउंटेबल तो क्या करेंगे, द लिटिल. वो बोल रही है इवन, मुझे जितनी भी हेल्प मिली है उतनी हेल्प को मैं अप्रिशिएट करती हूँ. तो ऑप्शन हो जाएगा सी, द लिटिल. डन. अगला, मीरा, व्हाट डिड यू बाय? आई बॉट अ हीटर. मीरा asked for her father what he had bought. The father replied, I bought a heater. तो इसको भी तुम कर दो पास्ट में, that he had bought a heater. Next, one may read नहीं, one can कर सकता नहीं, one would नहीं, वो बोल रहा है एडवाइस, जनरल एडवाइस दे रहा है. one should read the newspaper every day. Next, I can't never. दो कभी भी बाबा, दो कभी. कांट भी नेगेटिव कोनोटेशन, नेवर भी नेगेटिव. दोनों ही सेंटेंस को नेगेट करें तो हम दो नेगेशंस को एक सेंटेंस में कभी यूज नहीं कर सकते. तो देखते हैं क्या हटाना है, या तो नेवर हटाएं या कांट हटाएं. ऑप्शन देख लेते हैं. कांट का कैन कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा ऑप्शन ए. नेवर को तो कहीं हटा ही नहीं रखा था, छोड़ो. तो क्या कर देंगे, आई कैन नेवर फॉरगेट माई चाइल्डहुड फ्रेंड बेला. डन. यहाँ पे आज के हमारे 2023 के पहले 6 सेट हमारे क्लियर होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बाकी के बचे हुए 6 सेट हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा. आई होप मैं आज आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ समझा पाऊंगा कि कैसे मैंने इन आंसर्स को ऑप्ट किया, क्यों मैंने दूसरा ऑप्शंस को छोड़ दिया. हो सकता है मैंने थोड़ा जल्दबाजी में उसको किया हो, तब मैं नहीं चाहता था कि ये वीडियो लॉन्ग चली जाए. इसी के साथ इस वीडियो को आज का एंड करते हैं. आई विश यू बेस्ट लक टू यू ऑल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. Prepare hard. If you need any help, then please drop a comment in the comment section. I'll be there to help you out with your grammar doubts. Till then, take care of yourself.